हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे BSEPR थ्योरी, जिसे हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कह सकते हैं। यह थ्योरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो स्टार्ट करते हैं। सिनॉप्सिस। हम लोग अभी एमएससी में हैं और एमएससी लेवल में सिनॉप्सिस के बिना कोई आंसर चेक ही नहीं होता है, इसलिए सभी टॉपिक में सिनॉप्सिस एंड रेफरेंस लिखना ज़रूरी है। तो सिनॉप्सिस में हम इस टॉपिक के अंतर्गत जो कुछ भी लिखते हैं, जो कुछ भी लिखेंगे उसको हम सिनॉप्सिस में लिखते हैं। तो पहला है इंट्रोडक्शन, रूल्स, टेबल, लिमिटेशन ऑफ BSEPR थ्योरी, रेफरेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। This theory Gillespie and Nyholm in 1957 proposed a theory which is known as valence shell electron pair repulsion BSEPR theory. This theory is bond angle based on electron repulsion, molecule or ion, lone pair of electron, lone pair of electron, non-bonding electron, depend on the number. This theory Sedgwick and Powell in 1940 developed this theory. This theory is इम्पोर्टेंट एजिप्शम्स को रूल्स बोल सकते हैं, आगे हम शो कर सकते हैं। यह थ्योरी 1957 में गिल्स्पी और नाइलहोम के द्वारा प्रपोज किया गया, जिसे हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के नाम से जानते हैं। यह थ्योरी बॉन्ड एंगल के इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन पर बेस्ड है। मॉलिक्यूल और आयन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या पर डिपेंड ऑन द नंबर की संख्या पर निर्भर है। यह थ्योरी सिजविक एंड पोवेल इन 1940 डेवलप। यह थ्योरी सिजविक एंड पोवेल ने 1914 में डेवलप किया। दिस थ्योरी इज इम्पोर्टेंट एजिप्शन। इस थ्योरी के प्रमुख रूल्स आगे हम शो कर सकते हैं। रूल्स 1. When the central metal atom of a molecule surrounded only by bond pair of electron, not by surrounding each non-bonding electron, the geometry or shape of the molecule will be regular. यदि मॉलिक्यूल में सेंट्रल मेटल एटम ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से घिरा है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से घिरा न हो, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल और आयन का साइज रेगुलर होती है। यदि मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से घिरा न हो, यदि सेंट्रल मेटल ऑफ मॉलिक्यूल, यदि मॉलिक्यूल में सेंट्रल मेटल एटम ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से घिरा है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से घिरा न हो, तो मॉलिक्यूल और आयन का साइज रेगुलर होती है। When the central atom in a molecule is surrounded by both bond pair electron and lone pair electron, the molecule does not have a regular shape, the may have distorted or irregular geometry. यदि मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सराउंडेड हो, यदि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सराउंडेड हो बाय बोथ लोन पेयर दोनों सराउंडेड हो, तो मॉलिक्यूल और आयन का शेप डज नॉट रेगुलर शेप, तो मॉलिक्यूल का शेप रेगुलर नहीं होगा। मॉलिक्यूल और आयन का शेप रेगुलर नहीं होगा, जिसे हम डिस्टॉर्टेड या इरेगुलर ज्योमेट्री कह सकते हैं।
When the central atom of molecule present in bone pair of electron repulsion greater than its central atom size increase. Some many hybrid examples show in. यदि मॉलिक्यूल में उपस्थित सेंट्रल एटम बोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ग्रेटर हो तो सेंट्रल एटम की साइज इंक्रीज होती है। यहाँ हम कुछ हाइब्रिड एग्जाम्पल शो कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल इन बॉन्ड एंगल डिक्रीज इनटू साइज इंक्रीज। पीरियोडिक टेबल में हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में बॉन्ड एंगल डिक्रीज होने से साइज इंक्रीज होती है। ये एग्जाम्पल H2O 150 in 50 degree greater than H2SC 92 degrees 92.5 degree greater than H2TE 89.5 degree। बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है, बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। सेंट्रल एटम बोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ग्रेटर हो तो सेंट्रल एटम की साइज इंक्रीज होती है। यहाँ हम कुछ हाइब्रिड एग्जाम्पल शो कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल इन बॉन्ड एंगल डिक्रीज इनटू साइज इंक्रीज। पीरियोडिक टेबल में हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में बॉन्ड एंगल डिक्रीज होने से साइज इंक्रीज होती है। ये एग्जाम्पल H2O 150 in 50 degree greater than H2SC 92 degrees 92.5 degree greater than H2TE 89.5 degree। बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है, बॉन्ड एंगल कम हो रहा है तो साइज बढ़ रहा है। ये देखो बॉन्ड एंगल ज़्यादा से कम हुआ, उससे भी कम हुआ, बॉन्ड एंगल कम हो रहा है तो साइज में बढ़ रहा है। डिक्रीज माने कम होना, बॉन्ड एंगल इज डिक्रीज, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है तो साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। When the central atom of electronegativity decrease the bond angle, that is some example are follow in। यदि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने से बॉन्ड एंगल डिक्रीज होती है। यदि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने से बॉन्ड एंगल डिक्रीज होती है। इसका कुछ एग्जाम्पल हम इस तरह फॉलो कर सकते हैं। Pi3 120 degree greater than PbR3 R3 150 degree PCl3 100 degree। अब पांचवा रूल आ गया। The molecule present, however, the multiple bonds do not affect the geometry of a molecule or ion. Bond angle involving multiple bonds are generally smaller than those involving only single bonds। यदि मॉलिक्यूल में प्रेजेंट मल्टीपल बॉन्ड या आयन के साइज में मॉलिक्यूल में प्रेजेंट मल्टीपल बॉन्ड साइज को प्रभावित नहीं करती। ज्योमेट्री को हम साइज कह सकते हैं। मॉलिक्यूल में प्रेजेंट मल्टीपल बॉन्ड साइज को प्रभावित नहीं करती, बट सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड एंगल मल्टीपल बॉन्ड
की तुलना में सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड एंगल मल्टीपल बॉन्ड की तुलना में मल्टीपल बॉन्ड की तुलना में स्मॉलर होते हैं। इसके पश्चात मॉलिक्यूल की शेप और बॉन्ड एंगल को हम एक टेबल के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। टेबल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, एग्जाम्पल। यदि बॉन्ड पेयर की संख्या 2 हो तो ज्योमेट्री को शेप भी बोल सकते हैं, आकार। इसका आकार लीनियर होगा और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा और एग्जाम्पल BeCl2 होगा। और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर की संख्या 3 होगा तो ट्रायगोनल प्लेनर होगा, 120 डिग्री होगा और BF3 एग्जाम्पल होगा। यदि 4 हो तो टेट्राहेड्रल होगा, 19 डिग्री 28 मिनट्स, 19 डिग्री 28 मिनट CH4 एग्जाम्पल CH4 होगा। और 5 में ट्रायगोनल बाइपिरामिडल और बॉन्ड पेयर की संख्या 5 हो तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होगा और बॉन्ड एंगल 90 डिग्री या 120 डिग्री होगा और एग्जाम्पल PCl5 होगा। और बॉन्ड पेयर की संख्या 6 हो तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा और बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा और एग्जाम्पल SF6 होगा। और बॉन्ड पेयर की संख्या 7 हो तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा और बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री भी हो सकता है और इसमें 2 एंगल बनते हैं, 2 ज्योमेट्री बनते हैं। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा या तो 72 डिग्री होगा और एग्जाम्पल IF7 का स्ट्रक्चर बनेगा। स्ट्रक्चर को मैं एक अलग से वीडियो में बता सकती हूँ, इसमें ज़्यादा बड़ा हो जाएगा बोल के इसको इसमें छोड़ दी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन ऑफ BSEPR थ्योरी। पहला, इट डज नॉट एक्सप्लेन शेप ऑफ द पोलर बॉन्ड मॉलिक्यूल। यह थ्योरी जो BSEPR थ्योरी जो है, लिमिटेशन मतलब BSEPR थ्योरी के कमियों को हम लोग देख रहे हैं। यह थ्योरी पोलर बॉन्ड मॉलिक्यूल के शेप को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दूसरा, इट डज नॉट एक्सप्लेन द एक्सटेंसिव डिलोकेलाइज्ड पाई बॉन्ड। एक्सटेंसिव मतलब हाई डिलोकेलाइज्ड पाई सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, नॉट एक्सप्लेन। It does not explain the transition metal molecule is it yet electronic configuration। ट्रांजिशन मेटल मॉलिक्यूल के डिएट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ट्रांजिशन मेटल मॉलिक्यूल के डिएट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। चौथा, It does not explain the square planar and a tetrahedral molecule। स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यह थ्योरी जो है स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब लास्ट में है रेफरेंस में लिखना है एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके बारे में पढ़ते हैं उसको लिखते हैं। और SK अग्रवाल, डॉक्टर अर्चना पांडे, कीमतीलाल, ये तीनों जो है हम इन तीनों का बुक मिला के इस टॉपिक में पढ़े हैं, इसी को हम रेफरेंस बोलते हैं। आज का टॉपिक यहीं पर क्लोज करते हैं।